हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक्चुअली इस वीडियो में बात करेंगे बुक लिस्ट के बारे में। बुक लिस्ट बीपीएससी से रिलेटेड तो किताबों को मैंने बता दिया था, यूपीएससी से रिलेटेड किताब की बात करेंगे और उसके बाद जो पीसीएस की किताब है उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा यूपीएससी और पीसीएस की किताबों में कुछ डिफरेंस जो हो जाता है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। सवाल पहले और एनसीईआरटी की खास करके बात करेंगे। एनसीईआरटी को लेकर जो एक माहौल है उसकी बात करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए वो बाद में। सबसे पहले कि किताबें पढ़नी चाहिए कि नहीं। यहां तो समस्या है कि किताबें लोग पढ़ने को तैयार नहीं। कई बार लाइव सेशन के अंदर सर मैंने प्रीवियस ईयर को सॉल्व किया, करंट अफेयर सॉल्व किया, लुसेंट पढ़ा और मेरा एग्जाम दो बार निकल गया। तो इन सब चक्कर में मत रहिए। और जो जिनका एग्जाम पीछे निकल गया उनके लिए जो अगल बगल वाले वो मसीहा हो गए। अब उनसे राय लेने जाएंगे, वो कहेंगे कि बस कुछ नहीं किया था, यही किया था और हमारा एग्जाम निकल गया। इसके अलावा कई सारे और सीनियर होते हैं, कई सारे जो ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो दिखाने के लिए कुछ और दिखा देंगे, कर कुछ और रहे होंगे। तो इन सब चक्कर में मत पड़िएगा, भरोसा उन्हीं पे कीजिएगा जिसपे आपको बिलीव है। सबसे पहली बात। अब दूसरी बात कि यूपीएससी और अदर पीसीएस इंक्लूडिंग बीपीएससी, यूपीपीएससी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कोई भी पीसीएस हो वो यूपीएससी की बराबरी नहीं कर सकता। यूपीएससी की एक अलग क्लास है, पीसीएस का एक अलग क्लास है। उसमें थोड़ा बहुत यूपीपीएससी ही जहां तक थोड़ा बहुत पहुंच पाता है। खैर, तो वो दोनों का लगभग बहुत सारी चीजें अलग हो जाती है। अलग होने का मतलब ये नहीं कि सिलेबस अलग हो जाता है, कंटेंट अलग हो जाता है, बहुत सारा पढ़ने का तरीका, क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है ना वो बहुत हद तक अलग हो जाता है। जहां पे पीसीएस के अंदर डायरेक्ट सवाल पूछ दिया जाता है, फैक्ट से कोई कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं रहता, कॉन्सेप्ट भी होता है तो बहुत ही आसान सा होता है। वहीं यूपीएससी के अंदर शब्दों के साथ ऐसा खेला जाता है कि अगर उसको आप खेलना सीख गए तो उसी क्वेश्चन के अंदर से आंसर निकाल लोगे, नहीं खेलना सीखे तो उलझ के रह जाएंगे। इसी के कारण किताबें बदलने लगती है। अब सवाल है कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है कि नहीं। पढ़ना जरूरी है कि नहीं। देखिए, अभी एक्चुअली मार्केट के अंदर ऐसी किताबें आ गई है, उसको इतने अच्छे तरीके से लिख दिया गया है कि बिना एनसीईआरटी के भी तैयारी की जा सकती है। लेकिन अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अब कहोगे कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए? तो एनसीईआरटी आपको इसलिए पढ़नी चाहिए कि एनसीईआरटी के अंदर जो लैंग्वेज होता है ना, जो लैंग्वेज एनसीईआरटी के अंदर होती है उसको अगर एक तो पढ़ते समय बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है और उसको अगर आप मेंस के अंदर फॉलो कर लेते हो तो आपका स्कोर भी काफी अच्छा आता है। तो बहुत सारी चीजें जो हम मैटर करती है। और यूपीएससी के अंदर एनसीईआरटी क्यों जरूरी है? और यूपीएससी के अंदर तो 6 से ही एनसीईआरटी पढ़िए, 6 से लेके 12 तक का एनसीईआरटी पढ़िए। और क्यों पढ़िए? क्योंकि 6 से जब आप पढ़ोगे, साइंस पढ़िए या ज्योग्राफी पढ़िए, और सब तो पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है। मतलब 6 to 12। अच्छा, एक और बात है कि एनसीईआरटी पढ़नी है 6 to 12। कौन सी 6 to 12 पढ़नी है ये भी तो जानना है कि कौन सा 6 to 12 पढ़ रहे हो। क्या आपकी जो एनसीईआरटी है वो पॉलिटी के अंदर भी, सोशल साइंस के अंदर भी जरूरी नहीं है। 6 to 12 में आप ज्योग्राफी को फॉलो कीजिए, जो ओल्ड ज्योग्राफी है उसको कर सकते हैं। न्यू के लिए तो 9 से 11 का जो कर रहे हैं वही काफी है। उसके बाद साइंस। इन दोनों के अलावा 6 to 12 है कहां? है तो बताओ। 6 to 12 मात्र ज्योग्राफी के अंदर और साइंस के अंदर आपको फॉलो करना है। लेकिन एनसीईआरटी का तो एक ऐसा माहौल है कि समझ में नहीं आता। और जो बाकी एनसीईआरटी भी हम लोग बात करेंगे, तो एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना होता है कि साइंस के अंदर आपको जहां पे स्टेट पीसीएस सीधे सवाल पूछ देती है वो आप लुसेंट या प्रीवियस ईयर से कर लोगे। लेकिन वही चीज आप जब तक बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक यूपीएससी के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वहां पे एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो यूपीएससी के अंदर कॉन्सेप्ट बनाने के चक्कर में जैसे 6, 7, 8 इस तरह की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, अब उसके अंदर इतना बढ़िया समझाया गया है कि और किताबों में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसके कारण हम यूपीएससी के अंदर एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं, उसको पढ़ते हैं। और 6 to 12 का जो यहां बना हुआ है दिमाग के अंदर ना, वो ज्योग्राफी और साइंस पे होता है। वो ज्योग्राफी और साइंस के लिए, अदर के लिए नहीं, ठीक है। तो उसको लेके परेशान ना हो।
अब पीसीएस के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है कि नहीं? तो यूपीएससी के लिए जहां एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही चाहिए। अब कोई कहेगा कि अच्छा मान लो यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ेंगे, तो नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छी अच्छी किताबें हैं, उसको भी आप पढ़ के आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं। लेकिन रिस्क में एग्जाम क्यों निकालना? एग्जाम हमेशा हम सेफ होके क्यों ना निकालें? तो यूपीएससी के लिए फॉलो करें, पीसीएस के लिए फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप पीसीएस के लिए फॉलो नहीं कर सकते हैं, तब भी आपका काम चल जाएगा। पीसीएस में आप साइंस में भी उसको छोड़ सकते हैं, ज्योग्राफी के अंदर भी छोड़ सकते हैं, तो आपका काम तब भी चल जाएगा। बहुत पढ़ने का मन है तो ज्योग्राफी 9 से लेके 11 तक का पढ़ लीजिए, 9 से 11 तक का ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और साइंस में जो लुसेंट का अलग से साइंस आता है ना, या अलग से इस तरह की कोई भी साइंस की, अरिहंत की साइंस की किताब आती है, बहुत सारा लोकल किताब साइंस का आने लगा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कंबाइंड करके बहुत अच्छी अच्छी किताबें आ रही है। अरिहंत का इंसाइक्लोपीडिया काफी अच्छा है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी वो किताबें हैं जिसको आप इजिली फॉलो कर सकते हैं स्ट्रीट के अंदर, और एनसीईआरटी को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। पढ़ने का अगर आपको मन है तो साइंस को और उसको पढ़ लेना। ये तो हो गई 2 बात। अब यहां पे कुछ किताबें जो हैं वो बदल जाती है। अभी एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बुक लिस्ट पे। किताबें क्यों बदलती है? एनसीईआरटी वाला जवाब हो गया। किताबें क्यों बदलती है? किताबें इसलिए बदलती है कि अभी एक चीज और ध्यान, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं सर, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की बात हो रही है। किताबें इसलिए बदलती है कि यूपीएससी का दायरा थोड़ा बड़ा है और डेप्थ है उसके अंदर। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, यहां पे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आपको 11th की एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद लुसेंट पढ़ लीजिए, हो गया। एंशिएंट हिस्ट्री लुसेंट पढ़ लीजिए, हो गया, ठीक है। वहीं पे पीसीएस के अंदर आप डायरेक्ट लुसेंट पढ़िए, आप डायरेक्ट लुसेंट पढ़िए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, कहानी खत्म। मिडावल हिस्ट्री, फिर वहां पे भी आपको सतीश चंद्रा वाला जो एनसीईआरटी आता है उसको पढ़ लीजिए और लुसेंट पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर को देख लीजिए, हो जाएगा। किसमें? पीसीएस के अंदर आएंगे तो आपको केवल लुसेंट फॉलो करना है और एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, और प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लीजिए, हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री में चीजें बदलेंगी, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का दायरा यूपीएससी के अंदर ही पड़ा है और बीपीएससी के अंदर ही पड़ा है। मॉडर्न हिस्ट्री में इंग्लिश मीडियम वाले या हिंदी मीडियम वाले अगर बीपीएससी का यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो दोनों ही जो है वो बिपिन चंद्रा का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, स्वतंत्रता संघर्ष है, उसको, और राजीव बहिर का मॉडर्न हिस्ट्री, उसको ले लीजिए। इसके अलावा आप एनसीईआरटी जो पुराना वाला है बिपिन चंद्रा का 12 वाला पुराना एनसीईआरटी, उसको फॉलो कर सकते हैं। नहीं भी करोगे स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा से आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक रहता है। ये तो हो गया, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। वहीं पीसीएस जो देने जा रहे हैं उनको एसके पांडे हिंदी में आती है, एसके पांडे और राजीव बहिर की किताब हिंदी में आती है, वो ले लीजिए। और जो इंग्लिश में दे रहे हैं वो बिपिन चंद्र और राजीव बहिर की किताब को फॉलो कीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। हो गया, यहां पे भी किताबें चेंज हो गई। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद कल्चर का एक जगह आता है, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, यूपीएससी के अंदर मेंशन है। वहां पे नितिन सिंघानिया की किताब इंग्लिश मीडियम में काफी अच्छी है, हिंदी में ऑप्शन नहीं है तो आप स्पेक्ट्रम के साथ जा सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर। और स्पेक्ट्रम का आर्ट एंड कल्चर इंग्लिश वाला भी ठीक है, तो उनको लगता है तो इंग्लिश वाला भी आप ले सकते हैं, हिंदी वाला भी ले सकते हैं, तो दोनों ले सकते हैं। उधर नितिन सिंघानिया इंग्लिश वाले चाहे तो ले सकते हैं, तो वहां ऑप्शन है। और इसकी जरूरत पीसीएस एग्जामिनेशन के अंदर नहीं है। ये बुक समाप्त, तो आपका हिस्ट्री खत्म हो गया। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के अंदर 9 से 6 to 12 यूपीएससी 6 से 12 के बीच में एनसीईआरटी और महेश वर्णवाल की किताब प्लस एक ब्लैक स्वान एटलस, इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले दोनों फॉलो करें, अच्छे एटलस है वो, ये इससे आपका हो जाएगा। वहीं आप हिंदी मीडियम में जाएंगे और दोनों ही किताब इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, सारी किताबें आती है। जब आप पीसीएस के अंदर जाएंगे तो सेम बुक फॉलो करना है। एनसीईआरटी आपका छोटा हो जाएगा, 9 से 12 के बीच का एनसीईआरटी, महेश वर्णवाल और एक एटलस, हो गया। जब पॉलिटी के अंदर आएंगे तो सामान्यतः देखोगे पॉलिटी के अंदर कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी पढ़े, जरूरत नहीं है पॉलिटी के अंदर एनसीईआरटी की जरूरत नहीं। एम लक्ष्मीकांत अपने आप में सफिशियंट बुक है, उसको 4-5 बार 10 बार जितनी बार पढ़ना है पढ़ लीजिए। पीसीएस के लिए भी यूपीएससी के लिए भी एनसीईआरटी आप वहां पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे पेटी की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा।
हो गया। अब पॉलिटी हो गई, इसके बाद क्या बचा है, सब्जेक्ट ना भूल जाए ना। अच्छा, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों के लिए जो है एनसीईआरटी वही है, और साथ में महज वनवाल, तो वहां पे हो जाएगा आपका। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है कि इकोनॉमिक्स में जो 11th की एनसीईआरटी आती है वो दोनों को पढ़नी है, क्योंकि उसके अंदर कुछ टर्म्स है वो क्लियर हो जाता है। किसको पढ़नी है, पीसीएस वाले को भी, यूपीएससी वाले को भी। इसके अलावा यूपीएससी या पीसीएस वाले इंग्लिश या हिंदी मीडियम वाले रमेश सिंह की जो किताब है उसको फॉलो कर सकते हो, वो इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। इसके अलावा यहां पे एक और किताब है प्रतियोगिता दर्पण का जो एक्स्ट्रा इशू आता है अतिरिक्तांक, उसको फॉलो कर सकते हो, दोनों में से कोई भी, पीसीएस वाले भी यूपीएससी वाले भी। क्यों फॉलो कर सकते हैं, वो इसलिए फॉलो कर सकते हैं कि उसके अंदर जो टर्म है ना, वो बहुत टर्म्स काफी आसानी से समझाया हुआ है, तो यूपीएससी के अंदर भी वो डायरेक्ट फायदा कर जाता है और पीसीएस के अंदर भी आपको फायदा करेगा। तो वो टर्म्स वहां पे बहुत ही क्लियरली बताए गए हैं। तो बहुत होता है ना, जैसे अब रमेश सिंह में आप ढूंढते रहोगे दिक्कत हो जाएगी, वहीं पे पीडी के अंदर आप इजिली उसको कर सकते हैं। तो किसी को लगता है कि रमेश सिंह को छोड़ देना है, लालन लाल को छोड़ देना है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं और यहाँ पे पीडी के साथ भी जा सकते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए। इसके बाद कौन सा है, साइंस के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक। बायोलॉजी के लिए, बायो के लिए आपको साइंस में बायो हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, इन तीनों के लिए आपको 6 to 12 एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए फॉलो करना है। 6 to 12 एनसीईआरटी के बाद आप जो है वो कोई भी साइंस की किताब ले ले, लुसेंट की ले ले, अरिहंत की इंसाइक्लोपीडिया ले ले, अलग अलग किताबें आती हैं वो आप ले सकते हैं। और जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो डायरेक्ट लुसेंट पढ़िए या अरिहंत का इंसाइक्लोपीडिया पढ़िए, उसको आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपका किताब यहां कम हो गया। अब आता है एक और है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। इसको पीसीएस वाले छोड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स के अंदर ही इंक्लूड करके आप साइंस एंड टेक में पढ़ सकते हो, लेकिन यूपीएससी वाले को स्पेशली पढ़ना है और उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके लिए या तो आप इग्नू का नोट्स एक ले सकते हैं, काफी अच्छी है, एनआईओएस का नोट्स काफी अच्छा है उस पर, या ये तो लेना ही है। एक कंपलसरी क्या है, जो आपका 12 का बायो का किताब है ना, 12 का बायोलॉजी का किताब है, उसके पीछे का जो 6 चैप्टर है वो रामबाण है, वो एकदम से रामबाण कहते हैं ना। आपके अधिकांश सवाल इकोलॉजी से जो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। कमाल का चैप्टर है, उसको आप जरूर पढ़िए। पीसीएस वाले उसको छोड़ सकते हैं। साइंस एंड टेक, विज्ञान और तकनीक यूपीएससी के लिए फेमस है। यूपीएससी के लिए उसके अंदर आपको क्या करना होगा, स्पेक्ट्रम की किताब इंग्लिश मीडियम में ले लीजिए। स्पेक्ट्रम इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, और हिंदी मीडियम वाले विवास पैनोरमा की पतली किताब आती है साइंस एंड टेक की, उसको ले लो और बाकी करंट अफेयर से आपका काम हो जाएगा। तो ये यूपीएससी के लिए भी और बीपीएससी के लिए भी। बीपीएससी में इस पे ज्यादा जोर नहीं देना है, थोड़ा पढ़ लेना है, करंट अफेयर्स के साथ आप कर लेंगे। और इसके बाद किसकी बारी है, इसके बाद एनवायरमेंट हो गया। स्टेट स्पेशल यूपीएससी को कोई जरूरत नहीं है। बीपीएससी वाले या यूपीएससी वाले, यूपीपीएससी वाले, कोई भी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी पतली 2 स्टेट पीसीएस की किताब ले लीजिए। राजस्थान, एमपी वाले और झारखंड वाले थोड़ी मोटी किताब लेना, अदरवाइज पतली किताब ले लो, आपका काम चल जाएगा। और करंट अफेयर्स अब रहा समस्या। करंट अफेयर्स के अंदर यूपीएससी के अंदर काफी इंपॉर्टेंस है। यूपीएससी के अंदर जो करंट अफेयर्स है, लाइक क्रॉनिकल मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण, इस तरह के मैगजीन को आप फॉलो कीजिए लगातार। ज्यादा कंटेंट जिसके अंदर है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवर कंटेंट होने के कारण इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाता है, तो उसको फॉलो कीजिए। साथ ही किसी कोचिंग का नोट्स ले लीजिए, वो आपको वहां पे काम आएगा यूपीएससी के लिए। बीपीएससी के लिए कुछ नहीं करना, जो ईयरली मैगजीन आती है ना, कोई भी 2 साल की ईयरली मैगजीन ले लीजिए, लोकल स्टेट में आ जाता है, और एग्जाम के पहले लोकल स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स की किताब भी आ जाते हैं, तो उसको लेके इजिली आप करंट अफेयर्स कर सकते हो। तो ये जो सवाल, ये जो सारे हैं, ये सारा पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। मतलब कहने का कि यूपीएससी और बीपीएससी या यूपीपीएससी या अलग अलग पीसीएस, यहां पे आपके सब्जेक्ट जो हैं वो वेरी कर जाते हैं क्वेश्चन के सब्जेक्ट, क्वेश्चन के कंटेंट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चंस के अंदर डेप्थ बढ़ेगा, किताबें बढ़ जाएंगी,
कॉन्सेप्ट वाली किताबें बढ़ जाएंगी और क्वेश्चन फैक्चुअल आएगा, किताबें घट जाएंगी, कुछ ही किताब से आपका काम चल जाएगा। तो यही मेजर डिफरेंस है यूपीएससी एंड पीसीएस के एग्जामिनेशन के। अभी हाल ये है, कोविड के चक्कर में पसीने पसीने हो रहे हैं और एसी चलाना तो अलाउड ही नहीं, चलाना ही नहीं। खैर चलिए, तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी वाला जो झंझट है वो सॉल्व हो जाएगा आपका, अब हो जाना चाहिए। और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।